जी सरदार अख्तर जान मेंगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। न जाने मुखातिब हम किससे हों, संजीदगी का तो मुजाहरा सवालों पर ही देखा जा सक रहा है। अब मेरे ख्याल में हम दीवारों से और छतों से मुखातिब हों तो बेहतर होगा, क्योंकि कहते हैं कि जी दीवारों के भी कान होते हैं और छतों के भी आजकल कान लगे हुए हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो चंद अहम इश्यूज की तरफ ले जाना चाहूँगा, जिसमें बलूचिस्तान और आपके मुल्तान के जो निस्तर हॉस्पिटल में जो लाशों के जो अंबार लगाए गए थे। जनाब स्पीकर साहब, ज़ियारत का एक वाक़या हुआ था 14 जुलाई को, जिसमें 9 अफराद की लाशें गिराई गई थी। फिर 15 जुलाई को 2 और अफराद की जो है लाशें गिराई गई। दिखाया ये गया जी कि ये दहशतगर्द थे और इन्होंने आर्म फोर्सेस पर हमले किए हैं और जिसके नतीजे में उनके साथ फोर्सेस का मुकाबला हुआ और वो मार दिए गए। इसी तरह 16 अक्टूबर को मस्तूम के काबू इलाके में 5 मजीद अफराद को इनकाउंटर करके मार दिया गया और 17 अक्टूबर को एक बार फिर वही तारीखें दोहराई दी गई। 4 और अफराद को खारान में जो है गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। जनाब स्पीकर साहब, हुकूमतें बदलती रहती हैं, जमहूरी हुकूमतें भी आती हैं, गैर जमहूरी हुकूमत भी आई है, इलेक्टेड हुकूमतें भी आई हैं, सिलेक्टेड हुकूमतें भी आई हैं, नॉन इलेक्टेड हुकूमतें भी आई हैं, हैवी मैंडेट के साथ भी हुकूमतें आई, बगैर मैंडेट के साथ भी हुकूमतें आई। लेकिन बलूचिस्तान के हालात क्यों तब्दील नहीं हो रहे? 1947 से लेकर आज दिन तक सूबाई असम्बलियों से लेकर सेनेट, सेनेट से लेकर कौमी असम्बलियों तक हम रोजाना हर रोज कोई ना कोई एक मसला लाके ऐवान के सामने, हुक्मरानों के सामने रखते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के हालात तब्दील क्यों नहीं हो रहे? मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमतें आती हैं, निजामात तब्दील किए जाते हैं, आइन में तब्दीलियां लाई जाती है, लेकिन बलूचिस्तान में क्यों तब्दीली नहीं आती? इससे तो हमारी उन बातों की तस्दीक होती है कि बलूचिस्तान को चलाने वाले हुक्मरान नहीं, बलूचिस्तान को चलाने वाली वो कुव्वतें हैं जिसने रोज अव्वल से बलूचिस्तान को इस मुल्क का कानूनी समझा हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, मैं वो लिस्ट आपको मुहैया करूंगा। खारान में सीटीडी के हाथों मारे गए 3 अफराद की शनाख्त हुई है। एक का नाम फरीद, दूसरा सलाल और तीसरा वसीम ताबिश। फरीद वल्द अब्दुल रज़ाक बादेनी सकना नोशकी को रवां साल 28 सितंबर को अबडक्ट किया गया था जी, और सलाल वल्द अब्दुल बाकी सकना नोशकी को 6 अक्टूबर को कोयटा से उठाया गया था। वसीम ताबिश को 9 जून 2021 में खुजार से जबरी गुमशुदा किया गया था। इनकी तस्वीर भी है हमारे पास। वसीम ताबिश एक स्टूडेंट था और उसका गुनाह और कसूर यह था कि उसने मिसिंग पर्सन्स के हक में कुछ शेर बोले थे। इस मुल्क में शायरी करना भी जुर्म है। इसकी मिसाल हबीब जालिब की कैद की वो दौर हमें याद आ रहे हैं। यहां पर लिखना भी गुनाह है, यहां पर बोलना भी गुनाह है। आप लिखें तो आप उठाए जाएंगे, आप बोलें तो आप उठाए जाएंगे, आप एहतजाज करें तो आप उठाए जाएंगे या गायब किए जाएंगे।
कहीं हम इस मुल्क का नाम तब्दील तो नहीं करना चाहते? जिसको पाकिस्तान बनाया गया था उसको कहीं हम गायबिस्तान में तो तब्दील नहीं करना चाहते? काबू से जो लोग जिला मस्तूम में सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मारे जाने वाले, शहीद किए जाने वाले में हबीबुर रहमान वल्द अब्दुल समद लांगो, जिसके लवाकीन का कहना है कि हबीबुर रहमान को 7 साल कबल कोयटे से अगवा किया गया था और इसकी FIR भी केची बेग थाने में दर्ज है। मुश्ताक वल्द अब्दुल रशीद, अली अहमद वल्द ताज मोहम्मद, हबीबुर रहमान वल्द अब्दुल समद, उबैदुल्लाह सातकजी, मोहम्मद दाऊद वल्द शेर मोहम्मद, नियाज मोहम्मद वल्द अब्दुल बारी, उबैदुल्लाह और मोहम्मद दाऊद के हवाले से शिकायत मौसूल हुई कि वो पहले से लापता थे, लेकिन फैमिली की तरफ से अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। जनाब स्पीकर साहब, उबैदुल्लाह जिसकी लाश काबू के इनकाउंटर में शो की गई है, जब हम PTI के साथ इत्यादि थे तो ये लिस्ट मैंने मुहैया की थी, वो आपके रिकॉर्ड में भी होगी जनाब स्पीकर साहब। इसके सीरियल नंबर 159 पे 2008 अगस्त 2018 को मैंने ये लिस्ट मुहैया की थी और ये शख्स उबैदुल्लाह वल्द सुल्तान मोहम्मद, जिससे मच से लापता किया गया था, 16 अक्टूबर को इसकी लाश जो है इनकाउंटर के सूरत में जो बाजियाब की गई है। अब और इसी तरह जियारत के जो वाकयात हुए जनरल स्पीकर साहब, हमने उस वक्त हुकूमत से गुजारिश की थी कि इसके लिए एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कायम किया जाए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने लोकल सतह पर किसी जज को तैनात किया, जिसकी अभी तक एक सुनवाई भी नहीं हुई। अब पता नहीं जनरल स्पीकर साहब ये कुव्वतें चाहती क्या हैं? हमें यहां से धकेल के वहां पे ले गए, वहां से फिर हम यहां पे आ गए, अब हमें कहां ले जाना चाहते हैं? हम वहां पे नहीं जाना चाहते जहां पर हमें धकेला जा रहा है। खुदा के वास्ते रहम करे, हमें उस स्टेज तक, उस हद तक ना धकेलें कि जहां पर हम बलूचिस्तान के अक्सर नौजवान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। आप दहशतगर्दी को तो शायद इन हथकंडों से खत्म कर सकें, दहशतगर्दों को आप, जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, उनको आप खत्म कर सकें, लेकिन जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं, उस नफरत को दुनिया की कोई एटमी ताकत भी खत्म नहीं कर सकी। और ये नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से आपके मुल्क की बुनियादें भी हिल रही हैं। अगर इस मुल्क के वो हाकिम जिनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करें, अगर वो खुद इसको दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, पहले भी वो थे, अब भी हुआ है। जेनोसाइड, लिटरली बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी की जा रही है हमारी। वो नस्लकुशी जो 1970 में बांग्लादेश में की गई थी, ये मैं नहीं कह रहा, आपके हमीद रहमान कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। कुछ दिन पहले अमेरिकन ऐवान में एक करारदाद पेश की गई थी जिसमें यह पेश किया गया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में जेनोसाइड किया है। आज फिर वो तारीख दोहरा रहे हैं आप लोग बलूचिस्तान में। हम बंगालियों की तरह कितने ताकतवर नहीं, हमारी तादाद इतनी ज्यादा नहीं, हमारी तादाद से ज्यादा जो है हम, आपने हमारे नौजवानों के कब्रिस्तान खड़े कर दिए हैं। और कहते हैं कि जब भी हम हुक्मरानों से बात करते हैं, कहते हैं ये लोग तो जी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से आते हैं, यहां पे कार्रवाई करके चले जाते हैं, फिर अफगानिस्तान। भाई एक जमाने में अफगानिस्तान तो आपके हाथ में नहीं था, अब तो माशाल्लाह अफगानिस्तान आपके बकौल, आपकी कोशिशों से जो वो आपका मुल्क का 5वां सूबा बन गया है। और वहां पर आपके बगैर चाहते हुए कोई चिड़िया पर तक नहीं लगा सकती, तो कैसे अभी भी वो लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं? वो एक की तादाद नहीं है, हजारों की तादाद है।
अगर वो अफगानिस्तान में है तो उनके लिए माजर कैंप बनाए गए होंगे। क्या उनके लिए कोई वहां पर कोई माजर कैंप बनाया गया है जिसमें वो अभी तक हैं? लेकिन हैं अफगानिस्तान में, लाशें यहां से बरामद हो रही है। जनाब स्पीकर साहब, इनकी शक्ल सूरत देखिए आप, लगता है ये बलूचिस्तान की पहाड़ों पे नहीं, जहां पर गर्मियों में टेम्परेचर जो है 48 से 50 तक जाके पहुंचता है, लगता है सियाचिन या कश्मीर की पहाड़ों में इन्होंने जंग लड़ी होगी, जिनकी रंगत जो है वो सब्ज होने की बजाय और गोरी चिपटी हो गई है। उनका हुलिया, उनका दाढ़ी का तराश, कोई भी पहाड़ में बैठा हुआ शख्स जो है ना, अपने साथ 5 स्टार का जो है बार्बर या हजाम लेके नहीं घूमता होगा, जो उसकी दाढ़ी भी तराशे और उनके सबके बालों को जो है ना एक ही तर्ज से काटे। ये सिर्फ एक ही कुव्वतें कर सकती है, जिनके बारे में हम जब कहते हैं जी आप इदारों के बारे में बात करें, तो भाई किसके बारे में हम बात करें? ये आफत तो खुदा ने तो हम पे नहीं लाई है ना। इसके जिम्मेदार क्या यहां के हुक्मरान नहीं, वो कुव्वतें नहीं जिनके हाथों से रोजाना हमारी लाशें उठाई जाती है? ना धकेले हमें उस स्टेज पर, और एक बार हम लोग उस स्टेज पर चले गए तो फिर वापस आने की फिर हमसे उम्मीद ना रखें। और अपनी कमजोरियों को, जब कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो उनके पीछे जाने के बजाय, उनका पीछा करने के बजाय, जो इन्होंने स्टाफ में अपने अकूबत खानों में, तहखानों में जिन नौजवानों को रखा हुआ है, उनमें से चंद एक मार के फेंक के और अपना स्कोर कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं कि जी हां हमने दहशतगर्द मार दिए। भाई दहशतगर्द आपने नहीं मारे। दहशतगर्द मारने के लिए जब आप जाने की जुर्रत नहीं कर सकते, आप दहशतगर्दों के पीछा करने की जुर्रत नहीं है आप लोगों में। आप सिर्फ मासूम और बेगुनाहों को जो है उनके खून से अपने हाथ रंगने में जो है आपकी तारीख लिखी हुई है, चाहे वो बांग्लादेश की तारीख हो, चाहे बलूचिस्तान की तारीख हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की तारीख हो या वजीरिस्तान की तारीख हो, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ जो है उन लोगों के खून से रंगे हुए हैं। जो आपका मुल्तान का जो निश्तर हॉस्पिटल का जो वाकया, जो लाशें मिली हैं, कोई कहता है 200 हैं, कोई कहता है 500 है, अब अल्लाह ही जाने कितनी है। कौन है ये लोग? इसी मुल्क के बाशिंदे, मुसलमान हैं, इंसान हैं, किसी और मजहब से इनका ताल्लुक है? क्या लाशों की बेहरुमती इस तरह की जाती है? कहा जाता है कि वो टीचिंग हॉस्पिटल था और वहां पे मेडिकल कॉलेज था, तो शायद उस पर तजुर्बात किए जा रहे थे लाशों पर। मुमकिन होते हैं, तजुर्बात होते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक मखसूस जगह होती है। मैंने ये नहीं देखा कि तजुर्बात के बाद भी उनको फिर कपड़े पहना दिए गए। कई लाशें ऐसी हैं जो उनके तन पर वो कपड़े भी पहने हुए हैं। हॉस्पिटल की छतों पर नाजियों के बारे में उस दौर में सुनते थे हम, जहां पर यहूदियों को बड़े एक गड्ढे में जो गाड़ दिया जाता था। आपके पास खुदावंद ताला ने इतनी बड़ी सरजमीन दी है, इसमें रेगिस्तान भी हैं, इसमें पहाड़ भी हैं, कहीं गड़ा खोदकर उनको वहां पे दफना देते। उनको चील और गिद्धों के हवाले कर दिया उन लाशों को। अब कम से कम अगर इस पर पर्दा फाश हो गया है तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उनका डीएनए, हर एक बॉडी का जो है डीएनए टेस्ट किया जाए, उससे मालूम हो कि वो कहां से हैं, किस इलाके से हैं, उनके रिश्तेदार कौन हैं। कम से कम अगर वो मिसिंग पर्सन्स में हैं तो उनको तो तसल्ली हो जाए कि हाँ जी हमारे वापस जिंदा तो नहीं आए, एक ढांचे की शक्ल में वापस आए। और इसी तरह इस वाकये की जियारत, खारान और मस्तूम के जो फेक इनकाउंटर किए जा रहे हैं, मेरी ये गुजारिश होगी जनाब स्पीकर साहब आपसे कि इसके लिए एक हाई लेवल की जुडिशनल इंक्वायरी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सरबराही में कमीशन बनाया जाए, अगर इन मामलात को हल करना चाहते हैं। नहीं तो इस मामलात को आप इसी तरह डील देकर और चलाना चाहते हैं। हमारी सिर्फ ख्वाहिशात और हमारी तरजीहात इलेक्शन, सिलेक्शन और
वर्ल्ड बैंक, IMF या एक्सटेंशन हुई तो फिर रहने दें इसको। अगर हमारी तरजीहात में इलेक्शन और सिलेक्शन है तो फिर इनको रहने दें। आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूंगा। बड़ी नवाज। जी।